मैस्टरबेशन छोड़ना चाहते हो पर छूटती नहीं है। आपने धार्मिक तरीके अपना के देख लिए, आपने साइंटिफिक तरीके अपना के देख लिए, आपने हर चीज़ करके देख लिया है पर वो काम नहीं कर रहे और आप बार बार और गहरे इस दलदल में फंसते जा रहे हो, या आपकी कोई और भी बुरी आदत है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से इन बुरी आदतों को छोड़ पाओगे और मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो एक नोटबुक और एक पेन लेके आप रेडी हो जाओ, बहुत ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहले ये समझ लो कि एक आदत क्या होती है, चाहे बुरी हो या अच्छी, जिसको हमारा दिमाग ऑटोमेटिक पे करता है। उसको करते टाइम हमारा दिमाग ना कॉन्शियसली सोच नहीं पाता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या खुद को रोक नहीं पाता है। कोई भी आदत हो, चाय पीने की आदत से लेकर मैस्टरबेशन तक की आदत। तो सबसे पहले एक आदत के 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रिगर, प्रोसेस और रिवॉर्ड। ट्रिगर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो चीज़ हमें याद दिलाती है कि हमें ये काम करना है। जैसे आपने मैस्टरबेशन करने का सोचा तो आपका ट्रिगर हो सकता है एडल्ट वीडियोस या पॉर्न, चाहे वो आप फेसबुक पे देखे हो, इंस्टाग्राम पे देखे हो या किसी एडल्ट वेबसाइट पर देखे हो। तो ट्रिगर जो होता है वो हमें उस आदत को करने के लिए याद दिलाता है। अब प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस होता है वो काम, यानी कि मैस्टरबेशन, सिगरेट पीना, चाय पीना, या बहुत हार्मलेस से लेके बहुत बुरी आदतें भी हो सकती हैं, ड्रग्स लेना वगैरह। तो ये होती है प्रोसेस, जो उस काम को आप कर रहे हो, उस हैबिट को जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसको प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो हमें बदले में मिलता है उस आदत को करने के बाद, उस प्रोसेस को करने के बाद। तो रिवॉर्ड क्या होता है, वो होता है डोपामीन, हाई लेवल्स ऑफ डोपामीन। ये तब रिलीज होता है हमारे दिमाग में जब हम कोई ऐसी चीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैस्टरबेशन हो गया, सिगरेट पीना हो गया, है ना, गंदी वीडियोस देखना हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। इवन चाय पीने से भी थोड़ा बहुत डोपामीन रिलीज होता है क्योंकि उसमें कैफीन होता है। डोपामीन क्या होता है, तो डोपामीन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमें 2 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, नॉर्मली वीडियो देख रहे हो, तो वो अपने बेस लाइन पे है, वो नॉर्मली रन कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल लेवल्स पे है। पर अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करेंगे जिससे डोपामीन बढ़ता है तो डोपामीन बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ देर बाद जब डोपामीन नीचे जाएगा तो वो अपने बेस लाइन पे नहीं जाएगा, वो डिप करेगा। डिप करेगा मतलब अब आपको गिल्ट होगी, अब आपको खराब लगेगा, अब आपको अंदर से बेकार लगेगा, और वो डिप रहेगा थोड़ी देर तक। तो अब क्या आप करोगे ना कि अब दूसरी कोई चीज़ करोगे, या कुछ टाइम बीतने के बाद आप फिर से इसी आदत को, जिसकी वजह से आपने अभी ये डोपामीन एक्सपीरियंस किया है, फिर से उस चीज़ को रिपीट करोगे। तो ये सर्कल ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब आप डोपामीन को ऊपर बढ़ाओगे तब तब डोपामीन कुछ देर बाद डिप करेगा, और जब डिप करेगा, जब वो नीचे जाएगा हार्मोन हमारे दिमाग में, तब आपको ये सब करने की तलब उठेगी, तब आपको ये सब करने का मन करेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे रील्स ही स्क्रॉल करना क्यों ना हो। अब आ जाते हैं कि मैस्टरबेशन को कैसे छोड़ना है। ठीक है, अब आप हैबिट समझ चुके हैं, अब आपको आसानी होगी मैस्टरबेशन को समझने में कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबके करने के रीजंस अलग होते हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। आपको बैठ के सोचना है कि आपको कौन सा ट्रिगर याद दिलाता है कि अब मुझे मैस्टरबेट करना है। कौन सी चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है, स्ट्रेस, या एडल्ट वीडियोस या फोटोज गंदे तरह की जो आप देखते हो कभी सोशल मीडिया पे या अपने फ़ोन में, सोशल मीडिया, किसी को आप ऐसे को फॉलो करते हो जो 18+ कंटेंट पोस्ट करती है या करता है, या जब आप घर पे अकेले होते हो या आपके आसपास कोई नहीं होता, कहीं पे भी, घर पे, पब्लिक प्लेसेस में, तब आपको ऐसा करने का मन करता है, या जब रात में आप अकेले होते हो, सब सो जाते हैं, तब आपको ऐसा करने का मन करता है। आपको आपके ट्रिगर को आइडेंटिफाई करके अपनी नोटबुक में लिखना है कि कब आप ऐसा करते हो। आपको याद आना चाहिए कि कब कब आपने ऐसा किया है, तभी हम आपके ट्रिगर्स को पहचान पाएंगे और फिर उनको ख़त्म कर पाएंगे। अब आ जाते हैं कि जब आपने अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लिया, देखो कई बार कई लोगों को ना स्ट्रेस से भी होता है। जब आपको बुरा लगा, बहुत बुरी कुछ लगा, तो आप अच्छा फील करने के लिए आप मैस्टरबेट कर सकते हो, या क्या पता आप बोर होने के बाद ऐसा करते हो। अब हम ये देखेंगे अपने दिमाग को कैसे हील करना है। पहली चीज जो आप कर सकते हो कि आप बिजी रह सकते हो दिन भर, है ना, कुछ ना कुछ करते रहो। आप अपने आप को ना उस पोजीशन में ही मत डालो जहां पर आपके पास टाइम बचे ऐसी कोई चीज करने के लिए या उसमें इंडल्ज होने के लिए। तो आप ना खुद को बिजी रखा करो और काम किया करो, बाहर जाया करो, ठीक है, जिम ज्वाइन कर लो, जाके थोड़ी एक्सरसाइज करो, या कोई रनिंग करना शुरू कर दो किसी के साथ। अगर सुबह में टाइम मिलता है तो रनिंग शुरू कर दो, वैसे भी आपकी एनर्जी कम रहेगी बॉडी में दिन भर। तो एनर्जी को ना कहीं पे यूज करो ताकि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही ना बचे और बॉडी में एनर्जी ना बचे। आप जैसे ही रात में अपने बेड पे जाओ, आप सो जाओ। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि सारे ट्रिगर्स को हटा दो।
सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दो, कोई एडल्ट वीडियोस मत देखो। पर क्या होगा ना कि यार सोशल मीडिया से आप अपने दोस्तों से या परिवार वालों से जुड़े रहते हो, तो वो आप हटा नहीं पाओगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐप टाइमर्स होते हैं, सबके फ़ोन में होते हैं आजकल। तो आप टाइमर लगा दो, मैं दिन में 10 मिनट से ज़्यादा फेसबुक नहीं चला सकता, 10 मिनट से ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं चला सकता। और अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिससे आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि उनको व्हाट्सएप पे बुला लो और ट्रिगर्स को एलिमिनेट करो भाई, धीरे धीरे कम करो ट्रिगर्स को। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि मेडिटेशन करो। हाँ, मेडिटेशन सीखो। मेडिटेशन जितनी तुम्हें हेल्प करेगा उतनी तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता। पर क्या होता है कि लोग 2 दिन मेडिटेशन करते हैं फिर छोड़ के अपने पुराने ढर्रों पे लग जाते हैं। पर ऐसा आपको नहीं करना है, मेडिटेशन आपको डेली करना है। एक दिन भी अगर आप मेडिटेशन का मिस कर रहे हो तो आप अपने दिमाग को कुछ सालों बाद डल होने से नहीं रोक पाओगे और आपकी लाइफ जो है बहुत बेकार होती चली जाएगी अगर आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो प्लीज़ मेडिटेशन शुरू कर दो। और अगर आपको नहीं पता मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो मैं आपको ना एक बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि सदगुरु कराते हैं, ईशा क्रिया उसका नाम है। वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस की तरह होता है, जैसे मार्शल आर्ट है। आपको जैपनीज़ होने की ज़रूरत नहीं है, चाइनीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से आप मेडिटेशन करो। उसमें ये मत ध्यान दो कौन करा रहा है, किसने किया है। अब ये देखो कि उसके बेनिफिट्स क्या है। वो एक टूल की तरह होता है, उसको यूज़ करो और डेली मेडिटेट करो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो कैसे करना है। चौथी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि शुगर इनटेक कम कर दो। मीठी चीज़ें है ना, बाहर की चीज़ें या जिन चीज़ों में चीनी हो, चाहे वो पैक्ड बिस्किट हो, चाहे वो मिठाई हो, देखो कम से कम खाओ। अगर ऐसा कोई ओकेजन है खाना ही पड़ रहा है, जैसे फेस्टिवल्स हैं, तो कम से कम खाओ, पर खाओ। लेकिन नॉर्मल डेज पे बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि वो आपके डोपामीन को स्पाइक करता है। शुगर जो होता है वो एक साइको एक्टिव सब्सटेंस होता है जो हमारे दिमाग को ना डोपामीन प्रोवाइड करता है, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब जब आपके दिमाग को डोपामीन मिलेगा और डोपामीन बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, वो डिप करेगा। और जब वो डोपामीन अपने बेसलाइन लेवल से नीचे जाएगा, तब आपको अर्जेस उठेंगे कि मैस्टरबेशन कर लूँ, सिगरेट पी लूँ, रील्स चला लूँ, है ना। और भी अल्कोहल, अगर आपको अल्कोहल की भी गंदी आदत लग चुकी है तो वो कर लूँ, क्योंकि सारी बुरी आदतें एक से एक लिंक्ड होती हैं। क्यों लिंक्ड होती हैं? एक आदत डोपामीन बढ़ाती है, फिर जब डोपामीन डिप करता है तो दूसरी आदत करने का मन करता है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है। लास्ट चीज़, जो कि सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, और कोई बुरी आदत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो चीज़ है डोपामीन फास्ट। इसका मतलब है आपको आपके दिमाग को तड़पाना है बिना डोपामीन के। मेरी एक वीडियो है डंब फ़ोन यूज़ करने के ऊपर, प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल पे चेक करना। और डोपामीन फास्ट कैसे करते हैं, तो डोपामीन फास्ट में क्या होता है कि आप अपने हर उस काम को बंद कर दोगे जिससे आपको डोपामीन मिलता है। चाहे वो सोशल मीडिया चलाना हो, रील चलाना हो, कोई वीडियोस देखना हो, मूवीज़ देखना हो, म्यूजिक सुनना हो, हर उस चीज़ को बंद कर दोगे। पहले आप 10 दिन के लिए करो, ठीक है। डोपामीन फास्ट आप 10 दिन के लिए करके देखो, आपको इतना फ्रेश लगेगा ना। देखो, डोपामीन फास्ट में आपको ऐसे रहना है जैसे आप 2005 में हो, ना कोई इंटरनेट है, ना कोई सोशल मीडिया है, आप बस अपनी लाइफ जी रहे हो। हाँ, इस टाइम में आप बुक्स पढ़ सकते हो, जितनी चाहो बुक्स पढ़ सकते हो, या आप खाली बैठो। लास्ट टाइम आप कब खाली बैठे थे? तो थोड़ी देर खाली बैठो ताकि आपका ब्रेन जो है वो अपने नेचुरल स्टेट में आ पाए, ओवर स्टिमुलेशन उसका ख़त्म हो और वो शांत हो पाए। तो 10 दिन आप अगर डोपामीन फास्ट करोगे ना, तो वैसे ही आपको बहुत बेहतर लगने लगेगा और आप आज से एक बेहतर पोजीशन में होगे जिसमें आप मैस्टरबेशन या कोई भी हैबिट छोड़ पाओगे। तो प्लीज़ डोपामीन फास्ट के बारे में और आप सर्च करो और कैसे करते हैं इसको समझो। और बेसिकली क्या होता है ना कि फ़ोन मत चलाओ, मूवीज़ मत देखो, गाने मत सुनो, कोई एडल्ट वीडियोज़ मत देखो। नॉर्मल सुबह उठो, नहा धो, खाना पानी पियो, कहीं जाना है जाओ, किससे बात करना है कर सकते हो और बुक्स पढ़ सकते हो। पर फिर ऐसे ही नॉर्मल दिन बिता के टाइम पे सो जाना है और कुछ नहीं करना। 10 दिन ऐसे करके देखो, आपका दिमाग कितना शांत हो जाएगा ना। उसको ये सब झूठे शांति जो ये गलत चीज़ें करके मिलती है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तब आप समझोगे कि आप क्या मिस कर रहे थे। और स्ट्रेस, अब देखो स्ट्रेस की वजह से अगर आप ये सब कर रहे हो तो लाइफ में स्ट्रेस कम करो। अगर कोई आपको स्ट्रेस दे रहा है तो उन लोगों से अपना कांटेक्ट कम करो। अब हाँ, कई बार फैमिली स्ट्रेस दे देती है तो उसका हम
क्या कर सकते हैं कि उन पे ध्यान ना देकर अपने आप को किसी ढंग के कामों में लगाएं, कोई हॉबीज़ सीखें या ज़्यादा टाइम बाहर रहने की कोशिश करें। अगर आप बोर हो रहे हो फिर भी हॉबीज़ सीख सकते हो। देखो, बोर हो रहे हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप कंज्यूम करके ही अपने बोर्डम को हटाओ, मतलब कि मैं दूसरे लोगों ने क्या बनाया वो देख रहा हूँ। आप खुद कोई चीज़ बनाओ, आप खुद कोई आर्ट बनाओ, खुद कोई चीज़ बनाओ, कहीं पे जाओ। तो ऐसे करके आप स्ट्रेस और बोर्डम को हटाओ। स्ट्रेस एक और वजह से होता है जब हम गंदी चीज़ें खा रहे होते हैं, मतलब जंक फूड वगैरह, और खाना ढंग से नहीं खा रहे होते, और हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह से एकदम बेकार हो चुका होता है, सेडेंट्री हो चुका होता है, हम दिन भर पड़े रहते हैं इधर उधर। इससे अच्छा आप रोज़ ना 10,000 कदम चलने का चैलेंज लो। ऐसे में क्या होगा ना कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। चलने से साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा मूड बहुत इम्प्रूव होता है। रेगुलरली ना वॉक करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है वॉक करने के लिए। तो प्लीज़ उसको ये नेचुरल जो उसका एनवायरनमेंट है आप दो, और देखो कैसे स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब हमने ट्रिगर्स भी पहचान लिए, हमने पहचान लिया क्यों हम ये कर रहे हैं, और हम कुछ दिन तक इसको रोक भी पाएंगे। पर फिर हम ये ना करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें करें? अगर हम गलत चीज़ें ना करें, ठीक है, मैस्टरबेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, सोशल मीडिया, और भी कई चीज़ें हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो हम क्या करें उनकी जगह पे, ठीक है? अगर हम ये सब चीज़ें ना करें तो प्लीज़ कोई अच्छी हॉबीज़ सीखो, क्योंकि अगर आप कुछ वो चीज़ें नहीं करोगे तो आपका दिमाग कहेगा यार मुझे कुछ तो करना है, और फिर वो क्या पता और गलत चीज़ों की तरफ चला जाए। तो इससे बेहतर है आप कहीं पे यार नाम लिखा लो आर्ट क्लासेस में और आर्ट बनाओ। और अगर आप नहीं क्लासेस जाना चाहते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, तो घर पे भी आर्ट सप्लाईज मंगाओ और आर्ट बनाना शुरू करो। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्ट बच्चों की चीज़ नहीं है, आर्ट बहुत आगे की चीज़ है, आप अभी नहीं समझोगे। आर्ट आपकी जान बचा सकता है, पता है? आप रनिंग वगैरह, जिम वगैरह शुरू कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि आप फिजिकली बहुत एक्टिव रह रहे हो। ये हॉबीज़ भी आपको ना बहुत अच्छा फील कराएंगी। आप एक बार टेस्ट करके देखना कि फिट रहना कैसा लगता है। एक बार आपको फिट रहने की आदत लग गई ना, तो फिर ये मैस्टरबेशन, ये सब चीज़ें आपको बेकार लगेंगी जब आपने हेल्दी रहना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी हॉबी है, वो है बुक्स पढ़ने की। सोशल मीडिया चलाते हो, फ़ोन चलाते हो, अपने फ़ोन में ना अपना डिजिटल वेलबींग चेक करना कि कितने घंटे का है। आप हैरान हो जाओगे कि इतने घंटे आप डेली ना बस एक स्क्रीन को देख रहे हो और कुछ नहीं सीख रहे हो। लास्ट रील कौन सी देखी थी कल रात सोने से पहले, याद है? कुछ याद नहीं है ना? वीडियोस कौन सी देखते हो, पता है कुछ उसमें से ज्ञान हुआ? नहीं। दूसरों को देखने से ना ज्ञान नहीं होता है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और ज़रूरी नहीं सिर्फ ज्ञान की बुक्स पढ़ोगे तो आपको ज्ञान होगा, आप नॉवेल्स यानी कि उपन्यास ये भी पढ़ सकते हो। तो बुक पढ़ने की ना एक हैबिट डेवलप करो, इस साल डेवलप करो बुक पढ़ने की हैबिट, है ना? छोड़ना मत। अपने दिमाग को ना अच्छी चीज़ें दो ताकि वो ये निचले स्तर की चीज़ों को छोड़ सके। अपने दिमाग की हेल्प करो। भगवद गीता में भगवान नहीं कहते कि अपने दिमाग को अपना मित्र बनाओ, उसी तरीके से। और लास्ट में यही कहूँगा कि डरना मत, किसी भी पॉइंट पे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने दिमाग को चेंज कर सकते हो। अगर आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि किसी भी मोमेंट में आप लाइफ की कभी भी स्टक नहीं हो, कभी भी अपने दिमाग को चेंज कर सकते हो। पर जितनी जल्दी करोगे उतना आसान रहेगा। एज के साथ दिमाग भी ना चेंज करना हार्ड होता चला जाता है। आपसे अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम ही आप ये डिसीजन लो। आप चाहे तो इस वीडियो को रिपीट करके शुरू से भी देखो और समझो अच्छे से, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यार मैं कहाँ पे क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। जब आप ये रियलाइज कर लो ना तो आप खुद उसका सोल्यूशन कर पाओगे। और लास्ट में मैं आप सब लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जिसको आप पढ़ सकते हो इस टॉपिक पे और अच्छे से। उस बुक का नाम है डोपामाइन नेशन, ठीक है, बाय एना लेम्के। तो ये स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर हैं, इनके बारे में आप पढ़ना। ये एडिक्शन पे रिसर्च करती हैं और इनकी बहुत सुंदर बुक है डोपामाइन नेशन। उसे आप अभी मंगाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, और इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और अपने माइंड को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और मैं अपने चैनल पे ऐसी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि और वीडियोज़ आपके फीड पे चली जाएँ जब मैं अपलोड करूँ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।